जैसा कि हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन के मामले हर रोज बढ़ रहे हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड के केसेस जब बढ़ते हैं तब हमारा सारा फोकस केवल कोविड और उससे रिलेटेड मैटर्स पर ही रहने लग जाता है। ऐसे ही अगर बात करें लास्ट 2 वेव्स की तो हमने देखा है कि बहुत से लोगों ने उस दौरान अपने रूटीन टेस्ट मिस किए हैं, या अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज था भी तो लोग उसे काफी अवॉइड या डिले करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि किसी भी तरह की लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज या मेजर हेल्थ इश्यूज से बचने के लिए हमें अपनी हेल्थ की टाइमली मॉनिटरिंग करना बेहद जरूरी है, ताकि हम हेल्थ इश्यूज को टाइम रहते डिटेक्ट कर सकें और इसको मेजर हेल्थ कंसर्न में ना कन्वर्ट होने दें, इसका टाइमली ट्रीटमेंट करा सकें। यही नहीं, टाइमली डायग्नोसिस से आप अपनी हेल्थ में पॉजिटिवली सुधार लाने के लिए जो जरूरी लाइफस्टाइल चेंजेस है वो भी कर पाएंगे। इसलिए बीमार होने और फिर डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए जाने की जगह हमें अपनी आदतों को बदलना चाहिए और प्रिवेंटिव हेल्थ अप्रोच के साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। इसलिए हमें अपनी ओवरऑल हेल्थ की रेगुलर जांच करवाना चाहिए और कुछ सिंपल और आसान डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिनके जरिए आप अपनी पर्सनल हेल्थ को अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। तो अगर हम पहले टेस्ट की बात करें तो ये एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है जिसे सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि ये हमारे खून में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी स्टेटस के बारे में बताते हैं। तो हम कोविड या अन्य बीमारियों से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं, और साथ ही ये हमारे अन्य हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे आयरन डेफिशिएंसी के बारे में भी जानकारी देता है। अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी फंक्शन टेस्ट के जरिए किडनी और यूरिनरी सिस्टम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, और यहाँ तक कि अदर ऑर्गन से जुड़ी बीमारियों के बारे में भी एक इंडिकेशन दे सकता है। इस तरह एक सिंपल लिवर फंक्शन टेस्ट लिवर से रिलेटेड हेल्थ स्टेटस का पता लगाने में हमारी मदद कर सकता है, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग बेटर फूड हैबिट्स को समय रहते अपना सकें। इन टेस्ट के अलावा थायराइड की जांच भी करवा लें, क्योंकि ये एक ऐसा हार्मोन है जो आपके बॉडी वेट, टेम्परेचर और स्ट्रेंथ को काफी हद तक रेगुलेट करता है। सीबीसी, केएफटी, एलएफटी के साथ ये टीएसएस टेस्ट यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल की जांच भी एकमात्र ब्लड टेस्ट के जरिए की जा सकती है, और इन चारों टेस्ट से हम अपनी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स की प्रॉब्लम को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से और वर्क फ्रॉम होम जैसी सिचुएशन में कई लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें डायग्नोज करना बेहद जरूरी है, और इसके लिए ब्लड ग्लूकोज और ब्लड प्रेशर को समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। और अगर आपको टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट प्रॉब्लम पहले से है तो फिर तो आपको इन पैरामीटर्स को जरूर चेक करते रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली डायबिटीज स्टेटस आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए आप ग्लूकोमीटर से जो शुगर जांच करते हैं इसके साथ साथ HbA1c की भी जांच करवा सकते हैं, जो ब्लड शुगर की जांच के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। ये 3 मंथ्स तक के ब्लड शुगर लेवल को प्रिडिक्ट कर सकता है। इसके साथ ही हार्ट के लिए अगर हम बात करते हैं तो कुछ बेसिक से टेस्ट हैं जिसको हम ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी या जरूरत पड़ने पर सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी कराई जा सकती है। कोविड पेशेंट में भी हमने ब्रीदिंग डिफिकल्टी की वजह से चेस्ट पेन देखने को मिलता है, और स्पेशली ओमिक्रॉन के कुछ केसेस तो ऐसे हैं जिसमें स्वेटिंग भी एक सिम्टम के रूप में देखा गया है। इसलिए अगर आपको चेस्ट पेन, स्वेटिंग या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की कोई फैमिली हिस्ट्री है तो इसे ओवरलुक बिल्कुल ना करें और टाइम रहते हुए अपने हार्ट चेकअप्स जरूर करवाएं। इन टेस्ट के अलावा लाइफस्टाइल डिजीज को डायग्नोज करने के लिए लिपिड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल हम ज्यादातर पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड या फ्राइड और ऑयली फूड खाते हैं, तो ऐसे में हमें हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को मॉनिटर जरूर करते रहना चाहिए ताकि इसे हम नॉर्मल रेंज में मेंटेन कर सकें। आइए अब बात करते हैं विटामिन डी टेस्ट की। जैसा कि हम जानते हैं कि विटामिन डी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करता है, और यहाँ तक कि बहुत सी स्टडीज में ये भी पता चला है कि कोविड के दौरान विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये रिकवरी में
काफी हेल्प करता है। इसलिए विटामिन डी टेस्ट के जरिए इसकी कमी का पता लगाया जा सकता है ताकि इसकी डेफिशिएंसी को ट्रीट करके इम्यूनिटी को समय रहते बूस्ट किया जा सके। अब बात करते हैं अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन की, पूरे पेट के अल्ट्रासाउंड की, जिसमें मात्र स्कैन करके आपके पूरे पेट का या तो सूजन के कारण का पता लगाया जा सकता है, और या कोई किडनी स्टोन है, लीवर में कोई डिजीज है, गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन है, पेनक्रियाज या स्प्लीन के साइज में कोई बदलाव है, इन सब चीजों का पता लगाया जा सकता है। और यहाँ तक कि अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन के जरिए इन ऑर्गन्स में अगर किसी भी तरह का कोई एबनॉर्मल मास या कोई ट्यूमर है तो उसका भी समय रहते पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा विमेन स्पेसिफिक टेस्ट की बात करें तो महिलाओं को एक तो पैप स्मीयर टेस्ट करवा लेना चाहिए, जिससे सर्वाइकल कैंसर का पता लगाया जा सकता है, और दूसरा, जैसा कि फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर एक गंभीर समस्या है और पूरी दुनिया में लगभग 20% महिलाएं इससे सफर कर रही है। ऐसे में 50 वर्ष से कम की सभी महिलाएं अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपना एक मैमोग्राफी टेस्ट जरूर करवा सकते हैं, क्योंकि इसके इनिशियल सिम्टम्स का पता नहीं चल पाता है। इसके अलावा अगर मेल स्पेसिफिक टेस्ट की अगर हम बात करें तो PSA नाम का एक टेस्ट बहुत जरूरी है, जिससे मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग की जा सकती है, क्योंकि मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर काफी कॉमन है। तो ये कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो पर्सनल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। साथ ही हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम हार्ट टेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 40 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें ही ये कराना चाहिए। अभी हाल ही में हमने काफी यंग हार्ट अटैक्स देखे हैं, तो इसलिए अब हमें इसे यंग एज में ही कराना शुरू कर देना चाहिए। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने ब्लड शुगर टेस्ट के बारे में या ब्लड ग्लूकोज लेवल के बारे में पता नहीं है, और कभी अचानक से कराते हैं तो उनका बहुत हाई ब्लड शुगर मिलता है। तो अगर आप ब्लड शुगर टेस्ट टाइमली कराते हैं, तो अगर आप प्री डायबिटिक हैं, इसका मतलब है आप बॉर्डर लाइन डायबिटिक्स हैं, तो इसको आप समय रहते ठीक कर सकते हैं। नहीं तो एक बार आप डायबिटिक हो गए तो उसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। और किसी भी मामले में आप इन टेस्ट को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि आजकल डायग्नोस्टिक टेस्ट को कराना काफी इजी हो गया। आप ऑनलाइन भी इन्हें बुक करा सकते हैं, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कोई ऑथेंटिक लैब होनी चाहिए। ऐसे में जो पेंडेमिक है, ओमिक्रॉन के सर्ज के बीच में, ये याद रखना बेहद जरूरी है कि हेल्थ चेकअप को अवॉइड ना किया जाए, क्योंकि ये आपकी हेल्दी लाइफ के लिए एक प्रायोरिटी है।